क्या है अध्याय 2 अपना, कौन सा? राजा, किसान और नगर, जिसमें क्या है विकल्प पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे? विकल्प। डिटेल में तो पूरा आपने समझा होगा उसको कि नहीं समझा? समझाया था ना, है ना। डिटेल में क्या है, कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। जैसे सबसे पहले पूछ लेते हैं उसमें कि हर्यक वंश, कौन सा वंश आया था सर्वप्रथम? हर्यक वंश था। कौन सा वंश था भैया? हर्यक वंश, है ना। हर्यक वंश का पहला राजा कौन हुआ था? कौन हुआ था? गर्ल्स में बोल नहीं रहे हो आप लोग। हर्यक वंश का पहला राजा कौन हुआ था? कौन हुआ था? बिंबिसार। कौन हुआ था? है ना, बिंबिसार पहला राजा हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखो इसने किस किस से शादियां की थी तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले महाकौशली, किससे की थी? महाकौशली। ठीक है, दूसरी से जिसने शादी की थी, है ना, चेलन्ना। किससे की थी? चेलन्ना, है ना, चेलन्ना, जो कि जैन धर्म की थी, है ना। और इसी से प्रभावित होकर बिंबिसार ने जैन धर्म अपना लिया था। कौन सा धर्म अपना लिया था? है ना। तो उसकी पहली रानी कौन थी? महाकौशली। दूसरी रानी कौन थी इसमें? छेलन्ना, है ना। छेलन्ना जैन धर्म की थी और इसी से प्रभावित होकर उसने कौन सा? जैन धर्म को अपना लिया था। ठीक है, अगली थी देमा। कौन सी थी भैया? है ना, कौन सी थी? देमा, है ना, कौन सी थी? देमा। ये जो देमा थी ना, इसी का, ठीक है, कौन सी थी? देमा। उसके बाद अगली पत्नी कौन सी थी उसकी? कौन सी थी? आम्रपाली। कौन सी थी भैया? आम्रपाली, है ना। उसके बाद किससे शादी किया इसने? तो आम्रपाली के बाद वैशाली। किससे किया? वैशाली, है ना। मैंने बताया था कि वो जहाँ भी जाता था, जिस राज्य पे भी उसकी नजर पड़ती थी, है ना, तो वहाँ क्या करता था, एक लड़की भी वो देख लेता था कि भाई इससे तो इससे शादी, है ना। हाँ, राजा की बेटी, तो उससे उससे क्या फायदा मिलता था पता है उसको, है ना, क्योंकि शादी भी हो जाती थी, है ना, और उसको कुछ जगह भी मिल जाती थी, भूभाग, है ना, पूरा एक राज्य शासन करने का मौका मिलता था उसको, है ना। तो धीरे धीरे अपने राज्य विस्तार करना उसने ऐसे चालू किया था। किस प्रकार से? वहां से शादी करो, उसकी कुछ जमीन हड़पा लो, है ना, या कहीं का राजा देखा कि कमजोर हो गया है तो वहां जाके उसको क्या करो, उसकी सेवा करो पहले, और फिर क्या बदले में क्या मांग लो, है ना। जैसे इंदौर अपने अपने मालवा का जो अवंती राज्य था, अवंती महाजनपद, कौन सी जनपद थी? अवंती, है ना, नाम सुना ही होगा आपने। जिसकी राजधानी कहाँ थी? माहिष्मती। कहाँ थी? माहिष्मती। माहिष्मती का राजा, इसी के ऊपर फिल्म बनी, कौन सी? बाहुबली वाली, है ना। तो यहाँ का जो राजा था ना, वो क्या हो गया? बीमार पड़ गया, है ना। अब इसको पता चला, किसको? बिंबिसार को। तो इसने अपना एक राजदूत होते ही है सबके, तो राजदूत को भेजा कहाँ पर? अवंती का जो राजा था ना, कौन सा राजा? अवंती का जो राजा था, उसके पास व्यक्ति को भेजा, है ना। डॉक्टर था वो, कौन था? डॉक्टर। उसको भेजा। अब उसने इलाज उलाज कराया, बोला कि आप ठीक हो ही नहीं सकते, एक इलाज है ना, आपको मरना फिक्स है। तो अब राजा हो तो बोले, आप जो मुझे मेरी जान बचाएगा उसको मैं अपना राज्य दे दूंगा। क्या दे दूंगा? राज्य, है ना। बस क्या था, यही तो चाहिए था इसको। पहुंच गया ये फिर वहां, है ना। और मतलब डराया उसको, कुल मिला के उसने बताया, अरे आपको तो ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, आप मर जाओगे, ऐसे डराया धमका उसको बेचारा। तो वो समझा सच में मर जाऊंगा और कोई इलाज नहीं होगा, है ना। तो फिर उसने ऐसा बोल दिया कि मैं अपना राज्य दे दूंगा। तो ये पहुंच गया फिर राज्य लेने, है ना। फिर वहां जाके लड़की से शादी कर ली। तो ये जो छेलन्ना है ना, छेलन्ना, इस छेलन्ना का पुत्र था अजात शत्रु। कौन शत्रु? कौन था? अजात शत्रु, है ना। दूसरी रानी का पुत्र था। किसका? दूसरी रानी का पुत्र कौन था? अजात शत्रु। कौन हुआ भैया? अजात शत्रु, है ना। इसने किसको मारा था? इसके पिता को ही मार के ये राजा बना था, है ना, क्योंकि इसका पिता गद्दी छोड़ ही नहीं रहा था, है ना। वो शादियां करता जा रहा था और अपना शासन चलाता जा रहा था, बढ़ाता जा रहा था, है ना। अब ये भैया ये भी जवान हो गया था, अजात शत्रु भी जवान हो गया, है ना। हो सकता है इसकी भी कोई रही हो, वो भी बोलते हो कि आपको राजा बना, क्योंकि बोलती है, लड़कियों की आदत होती है, आपको पता है, किसी की पत्नियां भी होती है तो बोलती है ना, घर घर में भाइयों के बीच में, बोले ये सब ऐसा करता है, ये करता है। मान लो कोई मुखिया है घर का, है ना, तो घर घर में लड़ाई झगड़े कौन करवाती है? लड़के ही करवाती है ना, है ना भाई। उससे पहले भाई नहीं झगड़ते हैं, आपको पता होगा। झगड़े कभी शादी होने के बाद ही झगड़े होते हैं, है ना। और ये कौन करवाती है?
कुछ न कुछ दिमाग में डाल ही देती है उसके, कह रही ये वो ये सब ये काम कर रहे है ना, सब पैसा आ रहा तो किसके पास बोले लेन देन ये कर रहे, पैसा ये रख रहे होंगे, कुछ न कुछ दिमाग में उसके भर देती है। तो इसके वाली जो होगी तो वो भी इसको प्रेशर कर रही होगी, क्या कर रही होगी, प्रेशर, कि आप कब राजा बनोगे, है ना, और यही बने बैठे हैं अभी तक। तो इसके दिमाग में घुस गई ये बात, इसने भी देखा हाँ यार बात तो सही है, तो इसने मौका देखा और किसको टपका दिया, अपने पिता को टपका दिया, है ना, किसको, बिंबिसार को। इसी को अजातशत्रु को पितृहंता नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, पितृहंता। पितृहंता का मतलब होता है पिता की हत्या करने वाला। क्या होता है, पिता की हत्या करने वाला, है ना, क्या होता है, पिता की हत्या करने वाला, है ना। तो आपसे पूछ लिया जाए कि पितृहंता किसे कहते हैं, अजातशत्रु को, है ना। पितृहंता के नाम से किसे जानते हैं, अजातशत्रु को, है ना। हर्यक वंश का पहला राजा कौन कौन हुआ, बिंबिसार, है ना। बिंबिसार की पहली पत्नी का नाम क्या था, पहली रानी का नाम क्या था, महाकौशली। दूसरी रानी कौन सी थी, छेलेन्ना, है ना। पूछ लिया जाए कि बिंबिसार ने किसके प्रभाव में आकर जैन धर्म को अपना लिया था, किसके, छेलेन्ना के, है ना, क्योंकि ये जैन धर्म से थी, ठीक है। फिर बिंबिसार की तीसरी पत्नी कौन, देमावती, है ना। फिर कौन थी, आम्रपाली। फिर कौन थी, वैशाली, है ना, कौन थी, वैशाली। उसके बाद देखो पितृहंता इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, पितृहंता कहते हैं ना। उसके बाद कौन आया था भैया, इसके अजातशत्रु के बाद कौन आया था, अजातशत्रु के बाद कौन आया था, पढ़ाया था ना मैंने आपको, है ना। एक चीज और इसी में समझ लेते हैं अपन, ये जो अजातशत्रु था ना, इनके समय कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है ना कि भैया बिंबिसार किसका राजा था, मगध का। किसका राजा था, मगध का। किसका राजा था, मगध का। तो इसके शासनकाल में जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी, राजगीर थी। कहाँ पर थी, राजगीर, है ना। अजातशत्रु के शासनकाल में भी कहाँ पर थी, राजगीर में थी। कहाँ पर थी, राजगीर में, है ना। उसके बाद क्या हुआ, इसका जो बेटा है वो आया, किसको, अजातशत्रु को मारकर। कौन आया, उदयन आया। कौन आया भैया, उदयन। कौन आया, उदयन, है ना। कौन आया, उदयन, है ना, उदयन। किसको मारकर, अजातशत्रु को, है ना। तो उदयन किसका लड़का था, अजातशत्रु का पुत्र था। किसका पुत्र, है ना। अब इसने किसको मारा था, तो, है ना, क्योंकि भैया देखो ये तो संस्कार होते हैं। इसने क्या देखा, इसने इसके बाप को मारा, है ना। अब इसको भी जानकारी होगी सही कि अपने पिताजी ने अपने दादाजी को मारा था, है ना। काय के लिए मारा था, तो राज के लिए मारा था, राजा बनने के लिए मारा था, है ना। तो इसके भी दिमाग में वो बात थी, तो इसने भी मौका देखा और इसको टपका दिया, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये जो राजा बना, इसने फिर ये जो अपने मगध की राजधानी थी ना, इसको क्या कर दिया था, बदल के पाटलिपुत्र कर दिया था। कहाँ कर दिया था, पाटलिपुत्र, है ना। तो किसके शासन काल में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद कहाँ पर बन गई थी उसकी राजधानी, पाटलिपुत्र में बना दी गई थी। कहाँ पर बना दी गई थी भैया, पाटलिपुत्र, है ना। उसके बाद देखो, इसके बाद कौन आया भैया, कौन आया, इसके बाद कौन राजा आया, नागदशक आया। कौन आया, नागदशक, है ना। कौन आया, नागदशक, है ना। इसके बाद कौन राजा बना, नागदशक, है ना। उसने भी क्या किया, इसको मार दिया और कौन राजा बन गया, नागदशक, है ना। अब नागदशक बना, कौन बना, नागदशक, है ना। तो नागदशक ने क्या किया, नागदशक ने के बाद कौन आया, कौन आया, शिशुनाग, शिशुपाल नहीं, है ना। इसके बाद कौन आया, शिशुनाग। कौन आया, शिशुनाग। इसने फिर कौन से वंश का स्थापना करी, कौन से वंश, नहीं तो हर्यक वंश तो था ना पहले, ये सब हर्यक वंश के ही राजा थे, ये जितने भी हुए ना कौन से थे, बिंबिसार किसका, हर्यक वंश का। फिर उसका पुत्र अजातशत्रु, ये भी उसी का, है ना। फिर उदयन आया तो ये भी किसका, हर्यक वंश का राजा था, नागदशक।
इसने फिर कौन से वंश की? नागवंश की। कौन से वंश की? नागवंश की स्थापना करी थी। किसने? शिशुनाग ने। किस वंश के? नागवंश की, है ना। इसके बाद फिर कौन आया था, है ना? उसके बाद कौन आया था? शिशुपाल और शिशुनाग आए थे ना। हाँ, उसके बाद कौन आया था? शिशुनाग के बाद कौन आया था? हाँ, इसके बाद शिशुपाल आया था, उसके बाद शिशुनाग आया था, उसके बाद कौन आया था? चंद्रगुप्त मौर्य आया था ना। शिशुनाग ने नागवंश की स्थापना करी थी। उसके बाद कौन आ गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अब क्वेश्चन बनते हैं अपने इसी में से, है ना, कि सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए थे, है ना। सबसे प्राचीन, प्राचीन का मतलब क्या होता है भैया? मिटा दो इनको, मिटा दो, है ना। सबसे प्राचीन मतलब पुराने, है ना, पुराने अभिलेख किसके शासनकाल में प्राप्त हुए थे, है ना। ऑप्शन रहेगा आपका बिंबिसार, क्या रहेगा भैया? बिंबिसार, है ना, अजातशत्रु, अशोक या कनिष्क। बताइए क्या आएगा, क्या आएगा सही ऑप्शन इसका? क्या आ जाएगा? बिंबिसार। किसका आएगा? बिंबिसार। एक मिनट में आपको पीडीएफ से पढ़ा देता हूँ, है ना, क्योंकि उसका काम तो हो गया अपना। पहला क्वेश्चन आपका विकल्प में देखते हैं, कौन सा? पहला क्वेश्चन भैया, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता कब प्राप्त की थी? कब मतलब कौन सी ईस्वी में? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आएगा आपका, क्या आएगा? 1838 ईस्वी। क्या आएगा भैया? 1838 ईस्वी, है ना। क्वेश्चन क्या बनेगा? जेम्स, हाँ 38, है ना, 1838 जेम्स प्रिंसेप ने, है ना, अभिलेखों को सर्वप्रथम, है ना, अभिलेखों को पढ़ने में सफलता कब प्राप्त की थी, है ना, कब की थी? 1838 में सर्वप्रथम अभिलेखों को पढ़ने में सफल कौन हुआ था? तो जेम्स प्रिंसेप हुआ था। कौन हुआ था? जेम्स प्रिंसेप, है ना, यहाँ लिख देते हैं जेम्स प्रिंसेप। कौन? जेम्स प्रिंसेप, है ना। अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफल कौन हुआ था? जेम्स प्रिंसेप। कब हुआ था? 1830 में हुआ था। कब हुआ था? 1830 में। ठीक है, सॉरी 38 में ना, 38 में। अगला क्वेश्चन क्या है? सम्राट अशोक के अभिलेख किस लिपि में थे, है ना। ऑप्शन रहेगा आपका खरोष्टी, है ना, ब्राह्मी, या फिर ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो उसमें अपनों ने पढ़ा था ध्यान से, है ना, उससे पहले जो चैप्टर समझाया था उसमें तो अपनों ने पढ़ा था खरोष्टी लिपि भी आई थी। कौन सी? खरोष्टी आई थी, प्लस ब्राह्मी भी आई थी। कौन सी आई थी? है ना, ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। तो दोनों ही लिपि आएगी। अब दोनों उसमें अलग अलग आई तो अपने को ए और बी दोनों लगाना है। क्या लगाना है? ए और बी अलग अलग नहीं, उसमें ऑप्शन आएगा कि ए, क्या है? ए और बी, है ना। तो अपना दोनों सही है, ए और बी। तो अपने को कौन सा वाला? तीसरा वाला लगाना है ना। तीसरा चौथा जहां भी ए और बी दिखे वो लगा देना। ठीक है, इनमें से दोनों एक साथ आ जाए तो फिर एक ही लगा देना आपको जो सही हो, है ना, क्योंकि दोनों लिपियों में, है ना, दोनों में थी उसकी, है ना। किस लिपि में थी? ब्राह्मी और खरोष्टी में। अगला है सम्राट अशोक के अभिलेखों की जो लिपि थी कौन सी थी? ब्राह्मी, खरोष्टी और आरामाइक ग्रीक लिपि थी। कौन सी? आरामाइक। इसमें आरामाइक भी आ जाता है कभी। आरामाइक ग्रीक लिपि। कौन सी? ग्रीक। तो ये भी किसकी थी? अशोक की, है ना। हाँ, वो उसमें नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुल कितनी महाजनपदों का उल्लेख मिलता है भैया? कितनी महाजनपदों का उल्लेख मिलता है हमें? कितनी महाजनपदों का? 16 महाजनपदों का। तो लगा दोगे सही ऑप्शन आप, है ना। अगला क्वेश्चन बनेगा आपका, प्रारंभ में मगध की राजधानी कहाँ थी? अभी बताया भैया, कहाँ थी? प्रारंभ में, प्रारंभ में मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगीर थी। ठीक है, राजगीर ऑप्शन में नहीं आए तो क्या आएगा? राजगृह, है ना। उसके बाद उदयन ने बनाई थी पाटलिपुत्र को। कहाँ बना दी थी उसने? है ना, चेंज कर दी थी जैसे, है ना। देखो अगला आप पढ़ते हैं अपन इसी में, महाजनपद एवं उनकी राजधानियां जो वर्तमान भौगोलिक स्थिति में कहाँ पर थी। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अंग। कौन सी? अंग महाजनपद। ये इसकी राजधानी कहाँ पर थी? कहाँ पर थी? चंपा में थी। कहाँ थी? चंपा, है ना। ये भागलपुर मुंगेर क्षेत्र में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? भागलपुर मुंगेर के आसपास का क्षेत्र होता है जो पूर्वी बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पूर्वी बिहार में। कहाँ पर पड़ता है? पूर्वी बिहार में। ठीक है, अगली राजधानी, अगली जनपद थी मगध। कौन सी थी? मगध। मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगृह। कहाँ पर थी? राजगृह, है ना।
वैशाली, पाटलिपुत्र या पटना। ठीक है, पाटलिपुत्र जो आज के बिहार का पटना जो है ना, बिहार की राजधानी, उसी का पाटलिपुत्र नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये बिहार के गया में पड़ता है, गया जिला। मगध के आसपास का जो भी क्षेत्र था ये मध्य दक्षिणी बिहार में पड़ता था। कहाँ पर पड़ता था? मध्य दक्षिणी। सबसे शक्तिशाली यदि आपसे महाजनपद पूछे तो कौन सी थी? मगध ही थी। ठीक है, उसके बाद आती है काशी। कौन सी आती है? काशी, है ना। तो काशी जो थी, काशी की राजधानी थी वाराणसी। कौन सी थी? कहाँ पर थी? यूपी में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? वाराणसी। कहाँ पर पड़ती है भैया? आधुनिक बनारस में पड़ती है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, बनारस जो उत्तर प्रदेश में ही आता है, तो आधुनिक बनारस, आधुनिक मतलब अभी के समय में भारत में कहाँ पड़ती है? बनारस में पड़ती है, जो उत्तर प्रदेश का राज्य का हिस्सा है। ठीक है, हाँ। अगला है अपनी वत्स। कौन सी? वत्स। वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। अभी बताया हमने, कहाँ पर थी? कौशाम्बी। ये इलाहाबाद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद। अभी आधुनिक भारत में उसको प्रयागराज नाम दे दिया गया है, आपको पता हो तो। प्रयागराज अभी नाम बदला गया है, अभी योगी के शासनकाल में क्या रख दिया गया उसका? प्राचीन नाम भी उसको प्रयागराज ही कहते थे ना, बीच में बदल के उसको इलाहाबाद कर दिया गया था, लेकिन फिर से उसे प्रयागराज नाम दिया गया। क्या? प्रयागराज। ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, वज्जी। वज्जी जो थी वो वैशाली, विदेह, मिथिला, है ना, दरभंगा, मधुबनी के आसपास का क्षेत्र है। कहाँ पर? दरभंगा, जो कि बिहार में पड़ती है। कहाँ पर? बिहार में। ठीक है, अगला आएगा आपका, है ना, अगला क्या आएगा भैया? कौशल। कौन सी? कौशल, जो कि श्रावस्ती पड़ती है, अयोध्या, फैजाबाद। अयोध्या नाम तो सुना ही होगा आपने, है ना। अयोध्या के आसपास का जो क्षेत्र, फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र था, उत्तर प्रदेश में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद आती है अवंती, है ना, जो कि मालवा का क्षेत्र आता था उसमें। किसका? कौन सा क्षेत्र आता था भैया? मालवा का क्षेत्र, है ना। मालवा का क्षेत्र आता था अवंती, जिसमें उज्जैन, माहिष्मती उसकी राजधानी हुआ करती थी। कहाँ होती थी? माहिष्मती। ठीक है, मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मतलब यहाँ तक मगध राज्य फैल गया था। कहाँ पर? माहिष्मती, अपना उज्जैन क्षेत्र, मालवा का पूरा क्षेत्र कहाँ आता था? मगध क्षेत्र में ही, है ना। वो बाद में उन्होंने ही राज कर लिया था। ठीक है, हाँ, ये महाजनपद है ना, ये उसमें आता था अपने अवंती में। किस में आता था? अवंती के महाजनपद में। किसमें? अवंती। अगला है मल्ल। कौन सा? मल्ल, जिसकी होती है कुशावती, देवरिया, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, फिर पंचाल। पंचाल होता है काम्पिल, है ना। कौन सी होती है? काम्पिल, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश। चेदी। चेदी जो पड़ता है वो शक्तिमती, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, कुछ हिस्सा इसका मध्य प्रदेश में भी है आजकल। कहाँ पर है? आधुनिक मध्य प्रदेश में भी। अगला है मत्स्य। कौन सा? मत्स्य। मत्स्य विराटनगर, जयपुर, जो राजस्थान में पड़ता है आधुनिक भारत में। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। ठीक है, अगला पड़ेगा आपका कंबोज। कंबोज, हाटक, राजौरी, हाजरा या उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। मथुरा, सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा, जो कि आधुनिक मथुरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला है अश्मक, जो कि पोतन, दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के आसपास का क्षेत्र है और दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। ठीक है, अगला है गांधार। ये तक्षशिला इसकी राजधानी थी और कहाँ पड़ता था? पेशावर, रावलपिंडी के आसपास का क्षेत्र था, जो पूर्वी पाकिस्तान में पड़ता था। कहाँ पड़ता है? आधुनिक पाकिस्तान में। कहाँ पर पड़ता था? पाकिस्तान में। ठीक है, हाँ। अगला है देवपुत्र। कौन यूज करते थे देवपुत्र? कुषाण शासक, है ना। अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे? देवपुत्र। कौन से शासक? तो कुषाण शासक। ठीक है, सिंह शीर्ष, सारनाथ कहाँ पर आता है? कौटिल्य कौन था? अर्थशास्त्री था। चाणक्य तो था, उसका नाम थोड़ी पूछा है ना। अर्थशास्त्र का लेखन भी इसी ने किया था। ठीक है, मेगास्थनीज कौन था? एक यूनानी राजदूत था। ठीक है, मौर्य वंश के प्रथम और अंतिम शासक कौन हुए थे? पहला जो हुआ था वो चंद्रगुप्त मौर्य हुआ था। मौर्य वंश का पहला कौन? चंद्रगुप्त मौर्य हुआ। कौन हुआ भैया पहला? चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, है ना। मौर्य वंश के शासक कौन से भैया? मौर्य वंश के, ना। प्रथम कौन हुआ? चंद्रगुप्त, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा कौन? अंतिम कौन हुआ? तो अंतिम भी पूछते हैं कई बार, है ना, बीच वाले को ज्यादातर नहीं पूछते हैं, प्रथम या अंतिम पूछते हैं ना। तो अंतिम कौन हुआ भैया? तो बृहद्रथ। कौन हुआ? बृहद्रथ। कौन हुआ था? बृहद्रथ।
ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका बनेगा क्रमबद्ध, है ना। देखो उनके शासनकाल का, ये पूरा पीडीएफ में पढ़ लेना आप डिटेल में। महाराजा वृद्धत का काल कितने समय से चला था, तो 1700 से 1680 ईसा पूर्व तक चला। महाराजा जरासंध काल चला था, फिर महाराजा सहदेव का काल चला था, फिर महाराजा सोमदी का काल, फिर हरियक वंश आया, है ना। इनका सबका डिटेल में अपने को कहाँ मिलेगा, पीडीएफ में पूरा का पूरा दे रखा है, ये देखो मैंने, ठीक है। पूरा शासनकाल कितने वर्षों से कितने वर्षों तक इनका चला था, है ना। कौन से ईसा पूर्व से कौन कौन से राजा, तो महाराजा बिंबिसार अजातशत्रु का कब से कब तक चला, महाराजा उदयन का 460 से 444 ईस्वी तक चला था, है ना। उदयन का कब से, तो 460 से 444 ईसा पूर्व तक चला था, है ना। क्रमबद्ध अनुसार दे रखे हैं, ठीक है। जैसे महाराजा अनिरुद्ध, फिर महाराजा मुंडा, दर्शक, सारे आपको कहाँ मिलेंगे, पीडीएफ में। इसका पीडीएफ आपको आज ही शाम को, आज ही मैं सेंड कर दूंगा, कहाँ पर, ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। मिल रहा है। पिछला वाला देख लिया आपने, है ना, पीडीएफ आपने देख लिया उसमें, है ना। आप किसी को सेंड मत करना, कोई हो अपने वाला तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, अगला देखो, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा महानंद हुआ था। कौन हुआ था, महानंद। महानंद के बाद उनके बेटे महापदम ने 345 से 344 ईसा पूर्व में महानंद की हत्या कर दी और नंद वंश की स्थापना करी थी, है ना। और इस तरह शिशुनाग वंश का अंत हो गया और नंद वंश की शुरुआत हुई। सम्राट महापदम नंद सम्राट, है ना, पंडुक नंद सम्राट, है ना। टोटल इन सब ने मतलब अपने अपने पिता को मार के नहीं ये राजा बन गए थे, तो चलता ही रहा था इनका, ठीक है। बाकी क्या जो भी क्वेश्चन है आपको कहाँ मिलेंगे, पीडीएफ में मिल जाएंगे, जिसमें आईएमपी क्वेश्चन भी आपको आप मिल जाएंगे। देखो अगला आप पढ़ते हैं अपन इसी में, महाजनपद एवं उनकी राजधानियां जो वर्तमान भौगोलिक स्थिति में कहाँ पर थी, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अंग, कौन सी, अंग महाजनपद, ये इसकी राजधानी कहाँ पर थी, कहाँ पर थी, चंपा में थी। कहाँ थी, चंपा, है ना। ये भागलपुर मुंगेर क्षेत्र में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है, भागलपुर मुंगेर के आसपास का क्षेत्र होता है, जो पूर्वी बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, पूर्वी बिहार में। कहाँ पर पड़ता है, पूर्वी बिहार में, ठीक है। अगली जनपद थी मगध। कौन सी थी, मगध। मगध की राजधानी कहाँ थी, राजगृह। कहाँ पर थी, राजगृह, है ना। वैशाली, पाटलिपुत्र या पटना, ठीक है। पाटलिपुत्र जो आज के बिहार का पटना जो है ना, बिहार की राजधानी, उसी का पाटलिपुत्र नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये बिहार के गया में पड़ता है, गया जिला। मगध के आसपास का जो भी क्षेत्र था, ये मध्य दक्षिणी बिहार में पड़ता था। कहाँ पर पड़ता था, मध्य दक्षिणी। सबसे शक्तिशाली यदि आपसे महाजनपद पूछे तो कौन सी थी, मगध ही थी, ठीक है। उसके बाद आती है काशी। कौन सी आती है, काशी, है ना। तो काशी जो थी, काशी की राजधानी थी वाराणसी। कौन सी थी, कहाँ पर थी, यूपी में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है, वाराणसी। कहाँ पर पड़ती है भैया, आधुनिक बनारस में पड़ती है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। बनारस जो उत्तर प्रदेश में ही आता है, तो आधुनिक बनारस, आधुनिक मतलब अभी के समय में भारत में कहाँ पड़ती है, बनारस में पड़ती है, जो उत्तर प्रदेश का राज्य का हिस्सा है, ठीक है। हाँ, अगला है अपनी वत्स। कौन सी, वत्स। वत्स की राजधानी कहाँ थी, कौशाम्बी, अभी बताया हमने। कहाँ पर थी, कौशाम्बी। ये इलाहाबाद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, इलाहाबाद। अभी आधुनिक भारत में उसको प्रयागराज नाम दे दिया गया, आपको पता हो तो। प्रयागराज अभी नाम बदला गया है, अभी योगी के शासनकाल में क्या रख दिया गया उसका, प्राचीन नाम भी उसको प्रयागराज ही कहते थे ना, बीच में बदल के उसको इलाहाबाद कर दिया गया था, लेकिन फिर से उसे प्रयागराज नाम दिया गया। क्या, प्रयागराज। ये कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। वज्जी, वज्जी जो थी वो वैशाली, विदेह, मिथिला, है ना, दरभंगा, मधुबनी के आसपास का क्षेत्र है। कहाँ पर, दरभंगा, जो कि बिहार में पड़ती है। कहाँ पर, बिहार में, ठीक है। अगला आएगा आपका, है ना, अगला क्या आएगा भैया, कौशल। कौन सी, कौशल, जो कि श्रावस्ती पड़ती है, अयोध्या, फैजाबाद। अयोध्या नाम तो सुना ही होगा आपने, है ना। अयोध्या के आसपास का जो क्षेत्र, फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र था, उत्तर प्रदेश में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद आती है अवंती, है ना, जो कि मालवा का क्षेत्र आता था। उसमें किसका, कौन सा क्षेत्र आता था भैया, मालवा का क्षेत्र, है ना। मालवा का क्षेत्र आता था अवंती, जिसमें उज्जैन, माहिष्मती उसकी राजधानी हुआ करती थी। कहाँ होती थी, माहिष्मती, ठीक है। मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, मतलब यहाँ तक मगध राज्य फैल गया था। कहाँ पर, माहिष्मती, अपना उज्जैन क्षेत्र, मालवा का पूरा क्षेत्र कहाँ आता था, मगध क्षेत्र में ही, है ना। वो बाद में उन्होंने ही राज कर लिया था, ठीक है। हाँ, ये महाजनपद है ना, ये उसमें आता था अपने अवंती में। किस में आता था, अवंती के महाजनपद में, किसमें, अवंती। अगला है मल्ल। कौन सा,
मल्ल, जिसकी होती है कुशावती देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। फिर पंचाल, पंचाल होता है काम्पिल, है ना, कौन सी होती है, काम्पिल, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश। चेदी, चेदी जो पड़ता है वो शक्तिमती बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। कुछ हिस्सा इसका मध्य प्रदेश में भी है आजकल। कहाँ पर है, आधुनिक मध्य प्रदेश में भी। अगला है मत्स्य, कौन सा, मत्स्य, मत्स्य विराटनगर जयपुर जो राजस्थान में पड़ता है आधुनिक भारत में। कहाँ पड़ता है, राजस्थान में, ठीक है। अगला पड़ेगा आपका कंबोज, कंबोज हाटक राजौरी हाजरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। मथुरा, सूरसेन की राजधानी कहाँ थी, मथुरा, जो कि आधुनिक मथुरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला है अश्मक, जो कि पोतन दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के आसपास का क्षेत्र है और दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, ठीक है। अगला है गांधार, ये तक्षशिला इसकी राजधानी थी और कहाँ पड़ता था, पेशावर रावलपिंडी के आसपास का क्षेत्र था जो पूर्वी पाकिस्तान में पड़ता था। कहाँ पड़ता है, आधुनिक पाकिस्तान में। कहाँ पर पड़ता था, पाकिस्तान में, ठीक है। हाँ, अगला है देवपुत्र, कौन यूज करते थे देवपुत्र, कुषाण शासक, है ना। अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे, देवपुत्र। कौन से शासक, तो कुषाण शासक, ठीक है। सिंह शीर्ष सारनाथ कहाँ पर आता है, कौटिल्य कौन था, अर्थशास्त्री था, चाणक्य तो था, उसका नाम थोड़ी पूछा है ना। अर्थशास्त्र का लेखन भी इसी ने किया था, ठीक है। मेगास्थनीज कौन था, एक यूनानी राजदूत था, ठीक है। मौर्य वंश के प्रथम और अंतिम शासक कौन हुए थे, पहला जो हुआ था वो चंद्रगुप्त मौर्य हुआ था। मौर्य वंश का पहला कौन, चंद्रगुप्त मौर्य हुआ। कौन हुआ भैया, पहला चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, है ना। मौर्य वंश के शासक कौन से भैया, मौर्य वंश के ना। प्रथम, प्रथम कौन हुआ, चंद्रगुप्त, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा कौन, अंतिम कौन हुआ, तो अंतिम भी पूछते हैं कई बार, है ना, बीच वाले को ज्यादातर नहीं पूछते हैं, प्रथम या अंतिम पूछते हैं ना। तो अंतिम कौन हुआ भैया, तो बृहद्रथ। कौन हुआ, बृहद्रथ। कौन हुआ था, बृहद्रथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका बनेगा क्रमबद्ध, है ना। देखो उनके शासनकाल का, ये पूरा पीडीएफ में पढ़ लेना आप डिटेल में। महाराजा बृहद्रथ का काल कितने समय से चला था, तो 1700 से 1680 ईसा पूर्व तक चला। महाराजा जरासंध काल चला था, फिर महाराजा सहदेव का काल चला था, फिर महाराजा सोमदी का काल, फिर हरियक वंश आया, है ना। इनका सबका डिटेल में अपने को कहाँ मिलेगा, पीडीएफ में पूरा का पूरा दे रखा है, ये देखो मैंने, ठीक है। पूरा शासनकाल कितने वर्षों से कितने वर्षों तक इनका चला था, है ना, कौन से ईसा पूर्व से कौन कौन से राजा, तो महाराजा बिंबिसार अजातशत्रु का कब से कब तक चला, महाराजा उदयन का 460 से 444 ईस्वी तक चला था, है ना। उदयन का कब से, तो 460 से 444 ईसा पूर्व तक चला था, है ना। क्रमबद्ध अनुसार दे रखे हैं, ठीक है। जैसे महाराजा अनिरुद्ध, फिर महाराजा मुंडा दर्शक, सारे आपको कहाँ मिलेंगे, पीडीएफ में। इसका पीडीएफ आपको आज ही शाम को, आज ही मैं सेंड कर दूंगा, कहाँ पर, ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। मिल रहा है, पिछला वाला देख, अहमदाबाद, अहमदाबाद ही थी, है ना, कोलकाता अहमदाबाद में 2-3 बार चेंज हो गई थी, उसके बाद दिल्ली बनी थी ना, वो तो बात की बात है। अगला देखो, मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी, बताइए। 302 ईस्वी, है ना, 302 बीसी, बीसी का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, है ना, क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट। तो इसका मतलब क्या होता है, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व भी आ सकता है, ईसा पूर्व भी आ सकता है और बीसी भी आ सकता है, तो आपको कंफ्यूजन में रहना है ना। 302 काय के पूछा है इसमें, मौर्य वंश की स्थापना 302, 325, है ना, या फिर ऑप्शन में आ जाए आपके 600, क्या आ जाए 600, या फिर ऑप्शन में आ जाए आपके 321, है ना। तो आपको क्या लगाना है भैया, 321 ईस्वी, है ना, किसमें, नहीं तो एक मिनट कौन सा है भैया, इसमें नहीं, कब हुई थी, 322 है ना, वो 21 से ही हुई थी, इतिहास में वो अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है, लेकिन अधिकतर देखें 321 से स्टार्टिंग होती है ना। कब से, 321 लगाना, आपको क्या लगाना है, 321, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था, है ना, क्या नाम था मेगास्थनीज का पुस्तक का, मेगास्थनीज ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, इंडिका। कौन सा ग्रंथ लिखा था भैया, इंडिका,
का, है ना। आप पूछ ले कि इंडिका ग्रंथ के लेखक कौन थे, रचनाकार कौन थे, है ना। इंडिका के वृत्तांतकार कौन थे, है ना। इंडिका वृत्तांत किसका था, किसका था, मेगस्थनीज का, है ना। मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, कौन सा ग्रंथ लिखा था, इंडिका। ठीक है, कैसे भी आए तो आपको क्या लगा देना है, मेगस्थनीज या इंडिका, या तो मेगस्थनीज का नाम आ जाएगा या फिर इंडिका का आ जाएगा ना। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किसने अर्थशास्त्र की रचना करी है ना। तो किसने करी है भैया, किसने करी है, कौटिल्य ने करी है। किसने करी है, किसने करी थी, कौटिल्य ने, है ना। कौटिल्य के क्या क्या नाम जाने जाते हैं, किस किस नाम से जाना जाता है कौटिल्य को, है ना। चंद्रगुप्त, अरे है ना, कौटिल्य को चाणक्य नाम से जाना जाता है, किस नाम से, है ना, चाणक्य। और किस नाम से, कौटिल्य। और किस नाम से, तो विष्णुगुप्त के नाम से भी उसको जाना जाता है ना, विष्णुगुप्त। कुछ भी नाम आ जाए तो ये किसका लेखक था बताइए, अर्थशास्त्र का, है ना। किसका प्रधानमंत्री था ये, किसका प्रधानमंत्री था ये, चंद्रगुप्त मौर्य का। कहाँ का यात्री था ये, यूनानी यात्री था ना, यूनानी राजदूत था। और किसके शासनकाल में भारत आया था ये, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। कब आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है ना। जो भी पूछे घुमा के तो आपको लिख देना है ना। कब आया था, 300, कब आया था। अगला क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह पहला, रिक्त स्थान करके, वह पहला सम्राट था जिसने प्रजा और अधिकारियों के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश अभिलेखों में लिखवाए थे, है ना। मतलब वह पहला राजा ऐसा था जिसने प्रजा और अधिकारी लोग जो थे ना, है ना, उनकी पूरे संदेश काय पे प्राकृतिक पत्थरों, है ना, और पॉलिश किए हुए पत्थरों पर लिखवाए थे, अभिलेखों पर लिखवाए थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अशोक, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा आपका ऑप्शन, क्या आएगा, है अशोक। ठीक है। अगला, अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं, अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं। ठीक है, अभिलेख शास्त्र में देखो आंसर ऑप्शन में आएगा आपका, अभिलेख के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र, क्या है क्वेश्चन, अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं, है ना। अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन में आप क्या क्या आ जाएगा, अभिलेखों के अध्ययन को, है ना, अभिलेखों के अध्ययन को, है ना, अध्ययन को कहते हैं। या फिर आ जाए आपके कि खुदाई में मिले अवशेष को कहते हैं, पुरातत्व स्रोतों को कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो क्या है अभिलेख शास्त्र, तो अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिलेखों के अध्ययन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा आपका, प्रारंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी क्यों माना गया है। कौन सा भैया, प्रारंभिक जो आरंभिक भारतीय इतिहास था ना, उसको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी क्यों माना गया, है ना। तो आरंभिक राज्यों और नगरों का उदय हुआ था, या फिर लोहे का बढ़ता प्रयोग, या फिर सिक्कों का विकास, या उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, क्योंकि सारी चीजें परिवर्तन हुए थे उस समय, है ना। स्वर्ण युग भी उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वर्ण युग भी कहते हैं। किस शताब्दी का, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को हम स्वर्ण युग के नाम से भी कहते हैं ना, स्वर्ण युग भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ओलिगार्की से क्या अभिप्राय है, क्या क्वेश्चन बनेगा भैया, ओलिगार्की, क्या आएगा, ओलिगार्की से क्या अभिप्राय है ना, क्या अभिप्राय है। ठीक है, ऑप्शन में आपका आएगा एक व्यक्ति का शासन, क्या आएगा, ओलिगार्की, क्या आएगा भैया, ओलिगार्की से क्या अभिप्राय है ना, अभिप्राय या आप क्या समझते हो, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ओलिगार्की से आप क्या समझते हो, है ना, या ओलिगार्की किसे कहते हैं, है ना, और क्या अभिप्राय है, इसमें अभिप्राय भी आ जाएगा ना, अभिप्राय है। ठीक है, इस पर प्रकाश डालिए। तो देखो, एक व्यक्ति का शासन, ऑप्शन में क्या आएगा आपका, एक व्यक्ति
व्यक्ति का शासन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आ जाएगा आपके कौन सा, तो भैया एक व्यक्ति का शासन है, लोगों के समूह का शासन। कौन सा, लोगों के समूह का शासन। ठीक है, या फिर ऑप्शन आ जाए आपके कि निरंकुश शासन। कौन सा, निरंकुश शासन, है ना, निरंकुश शासन। या फिर आ जाए कि इनमें से कोई नहीं, है ना, इनमें से तो कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा लोगों के समूह का शासन जो होता है ना, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ओलिगार्की कहते हैं। क्या कहते हैं, तो क्वेश्चन बनेगा, मान लो क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाए कि ओलिगार्की से आप क्या समझते हैं, तो क्या लिखोगे, लोगों द्वारा लोगों के समूह को शासन को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ओलिगार्की कहते हैं। क्या कहते हैं, ओलिगार्की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गार्की, सॉरी ग्राकी नहीं है, गार्की। क्या है भैया, गार्की, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, कलिंग का संबंध किस राज्य से है। ये शायद अभी भी आया था ना, अपने एग्जाम में त्रैमासिक में पूछा गया था, आया था ना। कलिंग का क्या है, कलिंग का संबंध किस राज्य से है ना। तो भैया ऑप्शन में क्या है, कलिंग का संबंध किस प्रदेश से, है ना, किस राज्य से, सॉरी ना, राज्य आ जाए प्रदेश आ जाए कोई बात नहीं, एक लिख देना। तो देखो ऑप्शन में आ जाए, मान लो मध्य प्रदेश। कौन सा भैया, मध्य प्रदेश, है ना, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा, पंजाब, या फिर हरियाणा, हरियाणा। तो कलिंग जो था वो कहाँ था, उड़ीसा में, बताया था मैंने, कहाँ पर था, उड़ीसा में ना। तो किस राज्य से संबंध है उसका, उड़ीसा में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, उड़ीसा। कौन सा, उड़ीसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा आपका भैया, स्वर्णिम स्वर्णगिरी का शाब्दिक अर्थ होता है कोयले की खदान। क्या होता है, स्वर्णगिरी का शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है, स्वर्णगिरी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ, है ना, कोयले की खदान, लोहे की खदान, लोहे की खदान, या फिर आ जाए सोने की खदान, सोने की खदान, है ना, या फिर ऑप्शन में आ जाए कि इनमें से कोई नहीं, है ना। तो भैया आपको क्या लगाना है, चांदी भी आए तो अपने को क्या लगाना है, स्वर्णगिरी का शाब्दिक अर्थ होता है सोने की खदान। कौन सा लगाना है भैया, सोने की खदान, है ना, क्योंकि स्वर्ण किसको बोलते हैं, सोने को, है ना। तो क्या आ जाएगा उसका, सोने की खदान को। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा, महामात अधिकारियों के क्या कार्य थे। महामात अधिकारी होते थे ना उसमें, किसमें, मौर्य और उनके जो साम्राज्य था ना उसमें कौन अधिकारी होते थे, महामात अधिकारियों के क्या कार्य होते थे। ठीक है, तो राजस्व एकत्रित करना, धम्म का प्रचार करना, या सेना की गुप्तचरी करना, या इनमें से कोई नहीं। क्या है क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन क्या है, अरे क्वेश्चन ये है कि महामात अधिकारियों के क्या कार्य हैं। क्या है भैया, महामात अधिकारियों के क्या कार्य थे ना। तो देखो पहला ऑप्शन आ जाएगा कि राजस्व एकत्रित करना, क्या करना, या फिर सेना की गुप्तचरी करना, सेना की गुप्तचरी करना। गुप्तचरी का मतलब क्या होता है जासूसी करना। क्या होता है, जासूसी करना, है ना। देखो सेना की गुप्तचरी करना, या फिर धम्म का प्रचार करना। ठीक है, तो इसमें देखो राजस्व एकत्रित करना उनका काम नहीं था, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। सेना की गुप्तचरी करना भी उनका काम नहीं था। इन लोगों का काम होता था धम्म का प्रचार करना। क्या होता था,
धम्म का प्रचार करना। तो अपना सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? धम्म का। अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म अपनाया था, है ना। उसके प्रचार प्रसार में उसने क्या किया था? प्रचार प्रसार किया था ना। तो उसी को धर्म का प्रचार प्रसार करना वही धर्म कहलाता है ना। उसने खुद, ये जो लोग थे, ये जो अधिकारी थे, ये क्या करते थे? सिर्फ धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, है ना, जा जाके सब तरफ। कौन से धर्म का? तो बौद्ध धर्म का, है ना। उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है। अगला पढ़ते हैं। ब्राह्मणों को दान में दिया जाने वाला भूभाग क्या कहलाता था? बताइए। ब्राह्मणों को दान में दिया जाने वाला भूभाग क्या कहलाता है? बताइए, है ना। क्या है? ब्राह्मणों को, ठीक है, ब्राह्मणों को दान में दिया जाने वाला भाग क्या कहलाता था? ठीक है, जमीन के टुकड़े दिए जाते थे उनको। क्या दिए जाते थे? जमीनें दी जाती थी उनको दान में, है ना। तो वो क्या कहलाती थी? ठीक है, ऑप्शन आएगा आपका अग्रहार। क्या आएगा भैया? अग्रहार, है ना। क्या आ जाएगा? अग्रहार। दूसरा ऑप्शन में आएगा आपके शासकीय भूभाग। शासकीय भूभाग, शासकीय का मतलब सरकारी, अशासकीय मतलब प्राइवेट चीज, है ना। हाँ, उसके बाद क्या है? उसके बाद आ जाएगा कृषि भूमि। क्या आ जाएगा? कृषि भूमि, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखो, इसका ऑप्शन आएगा अग्रहार। क्या आ जाएगा आपका? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अग्रहार। तो क्या बनेगा क्वेश्चन? ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? क्या कहा जाता था उस भूमि को? अग्रहार कहा जाता था, है ना। तो अग्रहार से आप क्या समझते हो? अग्रहार से आप क्या समझते हो? ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि को अग्रहार कहा जाता है। बस इतना ही लिखना है ना। हो गया याद? कंप्लीट हो गया सबको? चलो, अगला क्वेश्चन बनेगा आपका, भैया कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे की उपाधि धारण की थी? रिक्त स्थान की उपाधि ना। कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे, फिर रिक्त स्थान आएगा, उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो कौन सी भैया? सम्राट, देवतुल्य, इनमें से कोई नहीं, या फिर देवपुत्र? तो क्या आएगा? देवपुत्र। क्या आ जाएगा? देवपुत्र, है ना। तो कौन सी कुषाणों ने अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि धारण करती थी? कौन सी उपाधि? देवपुत्र, है ना। क्या लगाते थे वो आगे? देवपुत्र लगाते थे, ठीक है, देवों के पुत्र, है ना। हाँ, तो क्या लगाना है आपको? देवपुत्र लगाना है, ठीक है। अगला है आपका, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? क्या बनेगा? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? किसकी? प्रयाग प्रशस्ति की, ना। प्रयाग प्रशस्ति, है ना, प्रशस्ति की रचना किसने की थी? ठीक है, आंसर आएगा आपका ऑप्शन में नागार्जुन। किसने की थी भैया? है ना, नागार्जुन। या फिर ऑप्शन में आएगा आपके पाणिनि। पाणिनि नाम सुना है आपने? पाणिनि। या फिर ऑप्शन में आएगा आपके अश्वघोष। कौन? अश्वघोष। या फिर ऑप्शन में आएगा हरिसेन। कौन आएगा भैया? हरिसेन, है ना। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो भैया किसने की थी? हरिसेन ने की थी। किसने की थी? हरिसेन। हरिसेन जो था ना, वो गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त जो था ना, कौन? समुद्रगुप्त का राजकवि था। किसका कवि था? राजकवि। किसका था भैया? किसका? तो समुद्र नहीं, समुद्र गुप्त। किसका कवि था? है ना। हरिसेन कौन था? कौन था? राजकवि। किसका था? समुद्र गुप्त का राजकवि था ना। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने करी? हरिसेन ने करी। किसने करी? हरिसेन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है अपना, सुदर्शन झिल्ल की मरम्मत का कार्य किसने करवाया था? सुदर्शन झिल्ल का मरम्मत का कार्य किसने करवाया था? तो रुद्र दमन ने करवाया था। किसने करवाया था भैया? रुद्र दमन ने। किसने करवाया था? रुद्र दमन, है ना। कौन सी झील? कौन सी झील? सुदर्शन झील का मरम्मत, है ना, कि मरम्मत का कार्य किसने करवाया था सर्वप्रथम? किसने? रुद्र दमन ने। किसने कराया था? रुद्र दमन ने, ठीक है। ये आप लिख लेना घर जाके, चाहो तो वीडियो देख देख के, है ना। क्वेश्चन कुछ के इसमें से पूछते हैं, नहीं तो फिर देखते रहना रोज,
तीसरे दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा आपका कि भैया निम्नलिखित में से किस श्रेणी का कहा जाता था? जमींदारों के संघ को, है ना, किसानों के संघ को, अधिकारियों के संघ को, व्यापारियों के संघ को, है ना, क्या कहा जाता था? तो अभी क्वेश्चन अपना आया था कुछ समय पहले, है ना, कि महामात, है ना, एक मिनट, क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन आधा अधूरा छूट गया यार, इसको छोड़ दो अभी। देखो, पेरी प्लस यूनानी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? पेरी प्लस, क्या होता है? पेरी प्लस एक कौन सा शब्द है भैया? पेरी प्लस कौन सा शब्द है? पेरी प्लस यूनानी शब्द है ना, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है ना, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो विदेशी यात्रा, किसानों का संघ, है ना, या फिर समुद्री यात्रा। तो इसका सही आंसर आएगा समुद्री यात्रा। क्या आएगा? समुद्री यात्रा, है ना, जो समुद्री यात्रा पर जाते थे उनको क्या कहते थे? पेरी प्लस। क्या कहते थे? पेरी प्लस। तो पेरी प्लस शब्द कौन सा शब्द है? शब्द कौन सा है? कहाँ का शब्द है? कहाँ का शब्द है भैया? यूनानी शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? समुद्री यात्रा पर जाने वाले को हम क्या कहते हैं? पेरी प्लस कहते हैं ना, उसके लिए पेरी प्लस शब्द का उपयोग किया गया था। ठीक है। अगला है जातक कथाएं किससे संबंधित है? कौन सी जातक कथाएं? महात्मा बुद्ध से, महावीर से, या फिर गुरु नानक से, या इनमें से कोई नहीं, या बुद्ध से? बताइए। महात्मा बुद्ध से, महावीर से, गुरु नानक से, या इनमें से कोई नहीं? तो महात्मा बुद्ध से, महात्मा बुद्ध से। कौन सी? जातक कथाएं, है ना। पूछ लिया जाए कि जातक कथाओं का संबंध किससे है? जातक कथाओं का संबंध किससे है भैया? महात्मा बुद्ध से, है ना। जातक कथाओं का संबंध किससे? महात्मा बुद्ध से, है ना। किससे संबंधित है? महात्मा बुद्ध से। अगला देखो, मौर्य साम्राज्य की सैनिक गतिविधियां किसके द्वारा संचालित की जाती थी? ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा गया है पहले भी। ठीक है, कौन सा है? मौर्य साम्राज्य की सैनिक गतिविधियां जो होती थी ना, क्या होती थी? सैनिक गतिविधियां, उनका संचालन कौन करता था? है ना, गतिविधियां किसके द्वारा संचालित की जाती थी? तो देखो, है एक समिति व 6 उप समितियों के द्वारा संचालित होती थी। किसके द्वारा? एक समिति व 6 उप समिति, है ना, उप समिति के द्वारा संचालित की जाती थी। कौन सी विधियां? सैनिकों की जो भी गतिविधियां होती थी, है ना, मतलब उनको ट्रेनिंग देना वेना, ये सब काम किसके? क्या बात कर रहे हो? कितनी, किसके द्वारा? तो एक समिति व 6 उप समितियों के द्वारा क्या की जाती थी? संचालित की जाती थी। कौन सी? सैनिकों की गतिविधियां, है ना। किसके द्वारा? तो एक समिति व 6 उप समितियों के द्वारा सैनिकों की गतिविधियों को संचालित किया जाता था। ठीक है, मत करो यार बात है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बनेगा सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए थे? किसके भैया? अगला है सम्राट अशोक के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में उत्कीर्ण किए गए थे? अरामाई की लिपि, यूनानी लिपि, खरोष्ट लिपि, या ब्राह्मी लिपि? बताइए। है अगला है ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की? ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको, भारत के सबसे प्राचीन सिक्के किस नाम से जाने जाते थे? मोहर, निष्क, आहत, या इनमें से कोई नहीं? सोने के सिक्के का सर्वप्रथम प्रचलन किस शासकों द्वारा किया गया? मौर्य शासकों द्वारा, शुंग शासकों द्वारा, गुप्त शासकों द्वारा, या कुषाण शासकों द्वारा? है अबे शुंग ने चलाए थे ना वो तो। है अंग जनपद की राजधानी कौन सी थी? बताइए। वैशाली, कुशीनगर, चंपा, या फिर इंद्रप्रस्थ? चलो इनको भी आगे पढ़ते हैं ना, छोड़ देते हैं थोड़ा। पाटलिपुत्र किस साम्राज्य की राजधानी थी? बताइए। मगध, सातवाहन, चेदी, या कुषाण? किसकी? मगध की। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, या अशोक? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या आ जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य।
बौद्ध धर्म के अनुसार सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, अशोक या बिंदुसार? है अनुसार सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक, तो उनके अनुसार तो ये अशोक था। कौन था? अशोक। कौन था भैया? अशोक राइट आंसर है। ठीक है। अब बाकी के क्वेश्चनों के आंसर नहीं है अपने पास। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने करी थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने करी थी? हरिसेन ने। किसने करी थी? हरिसेन ने। अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले। ठीक है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है ना? अभिलेखों के तो पुरालिपि शास्त्र क्या कहते हैं? पुरालिपि शास्त्र कहा जाता है। किसके अध्ययन को? अभिलेखों के अध्ययन को, है ना। इसको पेलियोग्राफी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेलियोग्राफी भी कहते हैं ना। तो पेलियोग्राफी से अब क्या अभिप्राय होता है? तो अभिलेखों के अध्ययन क्या होता है? अभिलेखों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पेलियोग्राफी, या फिर क्या कहलाता है? पुरालिपि शास्त्र का अध्ययन कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बनेगा आपका, मुद्राओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मुद्रा शास्त्र। क्या कहा जाता है? मुद्राओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा रचित सुप्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या था? कौन सा ग्रंथ रचा था उसने? अर्थशास्त्र। मौर्य वंश के संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे मौर्य वंश के संस्थापक? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन बनेगा आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? क्या था? चाणक्य या फिर कौटिल्य, है ना। एक ही था वो, विष्णुगुप्त। तीनों नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का किस यूनानी शासक के साथ युद्ध हुआ था? बताइए। सेल्यूकस के साथ। किसके साथ? सेल्यूकस, है ना। मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम लिखिए। कौन सी? इंडिका, है ना। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या किसने करी थी? पुष्यमित्र ने। किसने करी थी? है ना। बृहदत्त अंतिम शासक था मौर्य वंश का। कौन? बृहद्रथ, है ना। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। इसकी हत्या किसने करी थी? तो पुष्यमित्र ने। किसने करी थी? पुष्यमित्र ने, है ना। ये अंतिम शासक पूछते हैं कई बार, है ना। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ, है ना। इसकी हत्या किसने करी? पुष्यमित्र ने करी थी। ठीक है। हाँ। अगला है, गुप्त वंश के पहले प्रसिद्ध सम्राट का नाम लिखिए। तो चंद्रगुप्त प्रथम। कौन हुए थे? गुप्त वंश के प्रथम जो शासक थे वो कौन थे? है ना। सबसे मतलब प्रसिद्ध जो थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन थे? चंद्रगुप्त दो हुए, आपको पता है। एक तो प्रथम चंद्रगुप्त हुए, ये कौन हुए थे? सिर्फ चंद्रगुप्त। कौन हुए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद द्वितीय जो हुए वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुए। कौन हुए? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उनका पूरा नाम था, है ना। तो प्रथम और द्वितीय में आप ध्यान में रखना। ठीक है। नाम दोनों ये थे। अगला देखो, अब आपके पूछ लिया जाता है, कुछ राजधानियां पूछ ली जाएगी। क्या पूछ ली जाएगी? कुछ जनपद, महाजनपदों के नाम आएंगे, है ना। और उनमें से मैं आपको लिखवा देता हूँ, चाहो तो आप नोट भी कर लेना। तो पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा। पीडीएफ आपको भेज दूंगा, ये तो खाली समझाने के लिए अपना था। ठीक है। हाँ, देखो सबसे पहले महाजनपद का नाम इधर लिखते हैं अपन। महाजनपद। कौन? महाजनपद। और प्लस उनकी क्या आ जाएगी? राजधानियां। ठीक है। तो देखो, पहली महाजनपद अपन ले लेते हैं कुरु। कौन सी? कुरु। कुरुक्षेत्र नहीं, कुरु। कुरु महाजनपद थी। उसमें 16 महाजनपदों में कुरु भी थी। कौन सी? कुरु, है ना। देखना, पूरे नाम आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। ठीक है। कुरु। कुरु की राज कहाँ पर थी? इंद्रप्रस्थ। कहाँ पर थी भैया? इंद्रप्रस्थ। कहाँ पर थी? इंद्रप्रस्थ, है ना। उसके बाद पांचाल। पंचाल भी थी। पंचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी भैया? तो कंपिल में थी। कहाँ पर थी? कंपिल। कहाँ थी? कंपिल। उसके बाद आता है शूरसेन। शूरसेन, इसकी राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा थी भैया। कहाँ थी? मथुरा। कहाँ पर थी? मथुरा। फिर थी वत्स और गांधार, सॉरी ना, गांधार। कौन सी थी? गांधार। तो गांधार की राजधानी कहाँ थी भैया? तक्षशिला। कहाँ थी? तक्षशिला, है ना। उसके बाद देखो वत्स। वत्स की कहाँ थी? वत्स की थी अपनी कौशाम्बी। कहाँ थी?
कौशाम्बी। कहाँ पर थी? कौशाम्बी। उसके बाद देखो अगला क्या है? मगध। मगध की कहाँ थी? तो मगध का तो पता ही है आपको कहाँ थी। मगध की कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। कहाँ पर थी? तक्षशिला पाटलिपुत्र है ना, उससे पहले तक्षशिला के नाम से भी जानते हैं उसको, ठीक है। वो बाद में वो तो ये बनी थी, इसकी कहाँ बनी थी वो, है ना। उसके बाद देखो कुछ और चीजें हैं उसमें, देखो सारी चीजें मैंने नीचे दे रखी है। जैसे अंग, सबसे एक महाजनपद थी अंग। कौन सा महाजनपद? अंग। ये तो ये राजाओं की बात हो गई, कुरु के ने, इंद्रप्रस्थ ने ना, कंपील ने। अब पढ़ते हैं अपन, हाँ क्या बात कर रहा है ना, उसको बंद कर दे, सेव कर दे, कर दिया।